गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपनी दादी के घर आया था। उसने देखा कि दादी रोज भगवान को भोग लगाती हैं, लेकिन थाली का प्रसाद वैसा ही रखा रहता है। यह देखकर आरव के मन में सवाल जागा। आरव अपनी दादी के पास आया और पूछा, दादी, हम भगवान के सामने भोजन को प्रसाद के रूप में रखते हैं। हमें पता है कि भगवान इसे खाने वाले नहीं हैं, तो क्या हम यह प्रसाद अपने खाने के लिए बनाते हैं? हम इसे अर्पित करते हैं और फिर खुद ही खाते हैं। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, आरव, हम सब सूरज की रोशनी लेते हैं, तो क्या सूरज की रोशनी घट जाती है? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं दादी, सूरज का प्रकाश अक्षय है, अनंत है, वह कभी कम नहीं होता, चाहे कितने भी लोग उसका लाभ उठाएं। दादी ने समझाया, हाँ मेरे बच्चे, जैसे सूरज की रोशनी को हर कोई पा सकता है, फिर भी वह कम नहीं होती, इसी तरह नैवेद्य या प्रसाद है, उसका सार, उसका भाव और उसकी सुगंध भगवान के लिए है। भगवान उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कभी कम नहीं होती। अर्पण भगवान के लिए होता है और भौतिक भोजन हमारे लिए दिव्यता का स्पर्श लेकर रह जाता है। यह सिर्फ खाना नहीं रहता, बल्कि भगवान की कृपा से भर जाता है। हम जब उसे ग्रहण करते हैं, तो केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का अमृत अपने भीतर उतारते हैं। दादी ने प्यार से कहा। आरव ने खुशी से सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और ईश्वर के आशीर्वाद का एक पवित्र रूप है। हर बार जब वह प्रसाद खाता, तो उसे दादी की बातें याद आतीं और उसका मन कृतज्ञता से भर जाता।